नमस्कार साथियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 का भूगोल का पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है, पूरा का पूरा सोल्यूशन है वो कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और 11th में जो ज्योग्राफी का पेपर है वो पूर्णांक 50 नंबर का है, वो रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो ऐसी कौन सी वायुमंडलीय परत है जो कि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उस परत का नाम बताना, मतलब कौन सा मंडल है। ठीक है, समताप मंडल है या फिर सौर मंडल या फिर मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका सौर मंडल है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सौर मंडल हो जाएगा, मतलब वो ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। ऐसी कौन सी मतलब प्रक्रिया है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है जो वायुमंडल है वो क्या होता है गर्म होता है। ठीक है, लेकिन हमने एक ऊपर भी पढ़ा कि मानव जीवन के लिए जो आवश्यक है, महत्वपूर्ण है वायुमंडल परत, वो तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब हमने पढ़ना है कि वायुमंडल निम्न किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्या होता है गर्म होता है। ठीक है, लघु तरंगदैर्ध्य वाले सौर विकिरण से या फिर परावर्तित सौर विकिरण से या फिर लंबी तरंगदैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से या फिर प्रकणित सौर विकिरण से। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपकी लंबी तरंगदैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से। क्या हो जाएगा, मतलब स ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है। ठीक है, प्राय वो कहाँ पर होता है, जो अंतर उष्ण कटिबंधीय क्या है अभिसरण। ठीक है, ये एक प्रकार का क्षेत्र है, वो कहाँ पर होता है विषुवत वृत्त के निकट, कर्क रेखा के निकट या फिर मकर रेखा के निकट या फिर आर्कटिक जो कि क्या है वृत्त के निकट। तो इसमें से है वो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विषुवत वृत्त जो कि के निकट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश का सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। ऐसा मतलब ये बादल का प्रकार है। ठीक है, ये बादल का प्रकार है, मतलब सबसे ऊंचा बादल है ना वो कौन सा होता है। ठीक है, पक्षा, वर्षा मेघ या फिर स्त्री या फिर कपासी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा अ ब या फिर स या फिर द। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा पक्षाब है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पक्षाम है। ठीक है, या पक्षाम है। ठीक है, तो आपका अ ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा पूछी है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा देश है, मतलब कोई ना कोई पड़ोसी देश ही होगा ना। तो पड़ोसी देश है म्यांमार है, पाकिस्तान है या फिर चीन है या फिर बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें कि सीमा है वो कितनी लगती है, मतलब स्थलीय सीमा कितनी है, वर्ग किलोमीटर में कितनी है, तो आपको ये भी है वो ध्यान में है वो रखना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना 4096.7। ठीक है, किलोमीटर 40,000 ठीक है, तो किलो मीटर। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी, कार्डामम, अन्नामलई या फिर नल्ला माल्ला। ठीक है, और ऊपर वाले का तो बांग्लादेश है आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका नीलगिरी है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये नीलगिरी जिले में है, जो कि कौन सा है नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, और नीलगिरी जिला है वो कहाँ पर है, तो ये याद रखना तमिलनाडु में है। कहाँ पर है तमिलनाडु राज्य में है नीलगिरी जिला, और नीलगिरी पर्वत है उस पर है क्या है डोडा बड़ी चोटी है वो इस पहाड़ी पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनंद में शामिल नहीं है। ऐसी कौन सी नदी है जो कि पंचनंद में शामिल है, वो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है कन्फर्म हमें, मुझे नहीं पता है कौन सा सही होगा, आप कमेंट बता सकते हो कि कौन सा राइट है, रावी या फिर सिंधु या फिर चेनाब या फिर झेलम। तो इसमें से कौन सा कमेंट में बताओ इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ये सभी को पता है, सभी को पता है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको नहीं पता। दार्जिलिंग, सिक्किम, कोहिमा, मोसिनराम। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा मोसिनराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोसिन राम है हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन इस पेपर की बात करें तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 9th क्वेश्चन है आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है। तो ये मतलब ये सिद्धांत है वो किसका है, किस व्यक्ति का, निहारिका का या फिर बिग बैंग का। तो किसका है इसका आंसर आपका हो जाएगा बिग बैंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बिग बैंग है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो अल्फ्रेड वेगनर थे
उन्होंने कौन सा सिद्धांत जो कि है वो दिया था, महाद्वीपीय विस्थापना या फिर प्लेट विविधनिकी का। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, महाद्वीपीय विस्थापना का है जो सिद्धांत है वो दिया था किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, नव चंद्रिका डिब्बे की जिनकी भुजें पवनों की दिशा में निकलती होती हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बरखान या फिर पल्लया। ठीक है, तो इसमें से है वो कौन सा हो जाएगा, बरखान है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बरखान। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यमुना एवं घाघरा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा है या फिर कावेरी है, दोनों में से कौन सा हो जाएगा, गंगा है या फिर कावेरी, इसका आंसर कमेंट बताओ, ये आपके ऊपर है वो छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर तो आपको बताना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अति लघुतम प्रश्न है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग है, मतलब ये किसने किया था, किस विद्वान ने बताया और इस किस अर्थ में किया था, मतलब कौन सा ऐसा अर्थ है जिसमें किया था ये भूगोल का। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखोगे इरेटो, क्या है, इरेटो। ठीक है, स्तनीज ने, ये इरेटो स्तनीज ने सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग किया था, और कब किया था, तो 250 ईसा पूर्व, कब किया, 250 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, भूगोल, भूगोल मतलब जियोग्राफिया, क्या, जियोग्राफिया का जो कि उपयोग है वो, मतलब शब्द का पहले उपयोग किया था, ग्लोब का मापन किया था। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पार्थिव ग्रह के नाम लिखिए, जो पार्थिव ग्रह है ना उनके नाम लिखना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज करने वाला आप हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन है वो नहीं है। या तो आप पार्थिव ग्रह पूछे या फिर आंतरिक ग्रह, क्या पूछे, आंतरिक ग्रह, दोनों हैं वो एक ही बात होगी। ठीक है, तो दोनों के उत्तर आपके एक ही, यदि पार्थिव ग्रह ये इसके स्थान पर ना, पार्थिव ग्रह के नाम पर यदि आंतरिक ग्रह आता ना तो भी एक ही है। ठीक है, इतना घबराना नहीं आपको, इसमें लिखना है एक तो आपका बुध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तो आपका बुध हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा शुक्र। ठीक है, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं, और एक हो जाएगा बुध हो गया, एक हो गया आपका शुक्र हो गया, और एक हो गया पृथ्वी, और एक हो गया आपका मंगल। ठीक है, एक हो गया आपका मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ठीक है, 3 तो बाहर हैं और एक पृथ्वी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से नापते हैं, वो नाम लिखना, भूकंप की तीव्रता को है ना, तो ये तीव्रता है वो आपको पता है सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ठीक है, किससे नापते हैं, सिस्मोग्राफ से भी नापते हैं, और एक और है। ठीक है, कमेंट करने से पहले बता देता हूँ। ठीक है, गणितीय पैमाना है जिसका नाम है रिएक्टर, क्या है, रिएक्टर स्केल, उससे भी हैं वो नापते हैं। ठीक है, तो दोनों है आप कर सकते हो, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। सिस्मो, एक तो आपको मैंने बताया सिस्मोग्राफ है, और एक गणितीय पैमाना है रिएक्टर स्केल से भी जो कि मापा है वो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या है, सूर्य ताप, क्या सूर्य ताप से आप क्या समझते हैं, सूर्य ताप से क्या समझते हैं, और इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर सर्च करना, क्या सर्च करना, माई सक्सेस सेंटर। ठीक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही है, बाकी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाओ और पीडीएफ देख लो, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी आपको पेपर सोल्यूशन करवाते रहेंगे। नेक्स्ट है सूर्य ताप से आप क्या समझते हैं, सूर्य ताप से हैं वो आप क्या समझते हैं, तो इसमें क्या लिखोगे कि लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट कोई बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन सी है, एक तो आपकी सबसे प्रसिद्ध है, हमारी पॉपुलर है, बहुत ही फॉलोअर इसके ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, भले इंस्टाग्राम पर नहीं हो इसकी आईडी, लेकिन पॉपुलर बहुत है, बहुत सब कुछ जानते हैं इनको। एक हो गया आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और एक हो गया अपना नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और एक आप और लिख दोगे मीथेन है। ठीक है, और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, बहुत फॉलोअर है, आपके भी फॉलोअर हो गए, कितने हो गए कमेंट में बता दो एक बार, इंस्टाग्राम के में कितने फॉलोअर है आपके। 18 नदी अप्रदन द्वारा निर्मित किन्हीं 3 स्थलाकृतियों के नाम लिखे, जो है ना नदी अप्रदन द्वारा किन्हीं 3 स्थलाकृतियों के नाम बताने, तो वो एक तो आपकी है वी आकार की घाटी, क्या है, एक तो वी आकार की घाटी है, और एक है ट आकार की, किसकी, ट आकार की घाटी है, और एक है गॉड्स कैनियन। ठीक है, तो ये आप दोनों लिख सकते हो। उसके बाद भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, भले ही आपके फॉलोअर ना हो लेकिन आप इसका आंसर बता सकते हो, भले इंस्टाग्राम पर आपके कुछ 0 फॉलोअर हो, 50 फॉलो, लेकिन इसका आंसर हर कोई बता देगा, किसी के भले कितने लाइक हो हर पोस्ट में ना, बता दोगे ना। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.287, ठीक है, मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन किलोमीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और वो लिखो आप वर्ग किलोमीटर है, मतलब आप सिंपल लिखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतने आपके फॉलोअर नहीं है जितने तो वो किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
भारत की कौन सी नदियां ब्रंश घाटी में बहती है? भारत की कौन सी नदी है जो कि क्या बहती है? ब्रंश घाटी में बहती है। ऐसी कौन कौन सी नदियां? तो एक तो है कन्फर्म है, वो नहीं हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। एक तो सिंधु हो गया, जहाँ तक मुझे पता है ये आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी कन्फर्म है, कर लेना, सिंधु तथा गंगा है, ठीक है, मेरे हिसाब से। उसके बाद है लावा और मैग्मा में क्या अंतर है? ये आपका आधा नंबर का क्वेश्चन है। कितना है? आधा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखोगे? लावा। लावा तो क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर पिघलता हुआ चट्टान पदार्थ केवल लावा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? लावा कहते हैं। और पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद पिघली हुई चट्टान का मैग्मा कहते हैं। मतलब जो पिघली हुई चट्टान होती है ना पृथ्वी के नीचे, उसको तो मैग्मा कहते हैं। और जो पृथ्वी की सतह पर, मतलब जो सतह पर होते हैं ना पिघला हुआ चट्टान पदार्थ केवल क्या कहता है? लावा है, वो कहलाता है, ठीक है। तो ये लावा और मैग्मा हो जाएगा। मतलब पृथ्वी के ऊपर तो लावा होता है और नीचे होता है मैग्मा, है ना। सिंपल समझा दिया मैंने, ठीक है। वर्षण किया है, वर्षण के तीनों प्रकार को नाम लिखिए। वर्षण किया है, वर्षण के तीनों प्रकार को के नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखो? एक तो आपका लिख दोगे वर्षा, एक लिख दोगे हिमपात, और एक लिख दोगे आपकी करका पाता। क्या हो जाएगा? करका पाता, ठीक है। तो ये आपका नाम है वो लिख दोगे। तीन चार प्रकार हैं वो लिख दोगे। उसके बाद वर्षा तो आपको किस कहते हैं? वर्षण जब पानी के रूप में होता है उसे वर्षा कहा जाता है, ठीक है। जब वर्षण क्या होता है? जब पानी के रूप में। और हिमपात किसे कहते हैं? जब तापमान क्या हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। मतलब नीचे मैं ये एरो कर रहा हूँ, नीचे मतलब कम होता है, तब वर्षण हिमतनों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में समझा जाए, बहुत बहुत आसान है। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? एक तो आपको हो गया अक्षांश। क्या हो जाएगा? अक्षांश, ठीक है। और एक आपको हो जाएगा सूर्य की किरणें हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सूर्य की किरणें, ठीक है। और दो कारण हो गए। उसके बाद एक आपका और हो जाएगा अक्षांश सूर्य की किरणों का कोण है, ठीक है। सूर्य की किरणों का कोण है, ठीक है। सूर्य की किरणें नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा? सूर्य की किरणों का कोण होगा। और पृथ्वी का झुकाव है, एक तो पृथ्वी का झुकाव। और एक आपका हो गया गुणन। क्या हो जाएगा? गुणन, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद ये आप इसमें इतना लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या है कि वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? तो वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? समझा दोगे ना आप? समझा दोगे ना? सिर्फ इंस्टाग्राम पर भी ध्यान नहीं देना, वायुमंडल को समझाना है आपको, ठीक है। सेल से आपस में जोड़ने, सेल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम लिखिए, ठीक है। तो सेल से आपस में जोड़ने हैं और सेल के 3 प्रमुख जो कि क्या नहीं नाम लिखना है? वर्गों के नाम। तो एक तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसको आपका थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। मतलब नाम ऐसे से हैं। एक तो आपका हो गया आर्गनई, आर्गनई सेल। क्या हो जाएगा? आर्गनई सेल हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा औषधि सेल। क्या हो जाएगा? औषधि। और ये सेल आप तो लिख दोगे, है ना। उसके बाद एक हो जाएगा आपका कायानंत्रित, कायानंत्रित सेल। क्या हो जाएगा? कायानंत्रित सेल, ठीक है। ये 3 नाम है जो कि मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में नदियों को आपस में जोड़ने का सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है? जो नदियां हैं वो उसको आपस में जोड़ेंगे ना, तो सामाजिक और आर्थिक लाभ क्या है वो लिख दोगे। आप खुद ही लिख दोगे, आधा नंबर का ज़्यादा नहीं है। सामाजिक वानिकी से क्या अभिप्राय है लिख दोगे। भारतीय मौसम, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे को भी फॉलोअर की जरूरत है। समझो, कुछ समझो। भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं वो समझाने हैं। खादर व बांगर में अंतर बताना है। डेल्टा और जवर्दन में अंतर बताना है। भारत को मानचित्र पर निम्नलिखित स्थिति को दर्शाइए। मतलब कहाँ कौन कौन दर्शाना है? एक तो जयपुर दर्शाना है, एक नई दिल्ली, एक चेन्नई है, एक गंगा नदी है, एक कावेरी नदी है, एक ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो इनको दर्शाना है, दर्शा दोगे ना। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नदात्मक प्रश्न 4 नंबर के। हिमालय पर्वतीय अपवतंत्र एवं प्रायद्वीपीय पर्वत अपवतंत्र की नदियों का तुलना करना, ये 4 नंबर का है। या फिर अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक है। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं, ये भी 4 नंबर का है। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल की संरचना का चित्र खींचे। क्या बनाना? वायुमंडल की जो संरचना है उसका चित्र करना और व्याख्या करनी है। तो चित्र तो मैं यहाँ पर बना नहीं सकता, है ना। उसके बाद है अथवा में आप नीचे लिख सकते हो कायानंत्रित सेल क्या है, इनके प्रकार एवं निर्माण की पद्धति का वर्णन करना है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन करना है। ये भी आपका कितना नंबर का? 4 नंबर का। तो दोनों कर सकते हो आप, मतलब दोनों में से एक करना, सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो पेपर था, जो कि मैंने आपको पूरा सोल्यूशन है वो करा दिया। और ये बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन तो आपको मैं सोल्यूशन करवा नहीं सकता, क्योंकि इसमें लगेंगे 1 से 2 घंटा, और इतना आपके पास टाइम है वो है नहीं कि आप इतना 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। मतलब जितना हो सके आप उतना समझने की कोशिश करो, ठीक है। जितना हो सके समझोगे ना, उतना आपको फायदा है वो मिलने वाला है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाओ और
ले लो PDF और इसको रट लो, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन है आपको देखने को ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पेपर आएगा, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।